हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र का फार्मेसी का सर्टिफिकेट पे यूएई अटेस्टेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। देखो, आज ये मेरे पास महाराष्ट्र इशूड फार्मेसी का सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से यूएई का अटेस्टेशन करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला है। और यूएई अटेस्टेशन करने के लिए कभी भी इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कभी भी अटेस्टेशन जेरोक्स कॉपी या कलर कॉपी पे नहीं होता है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है। काफ़ी लोग ये सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखते हैं, तो उसका बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके उस पर यूएई का अटेस्टेशन करते हैं। तो मतलब आपने लैमिनेशन किया होगा तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में काफ़ी सर्टिफिकेट है जो लैमिनेटेड ही आते हैं, तो हम लोग जितना हम लोग को अटेस्टेशन के लिए चाहिए होता है उतना जगह से हम लोग लैमिनेशन सेफली रिमूव करके उस पर अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं। तो अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस तरह का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है और पासपोर्ट का फ्रंट बैक जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। और ये अटेस्टेशन करने के लिए कम से कम 7 से 8 वर्किंग डेज लगते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बैक साइड पे स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन किस तरह से किया जाता है। देखो, ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। इसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है कोई भी एम्बेसी का अटेस्टेशन का सबसे पहला स्टेप होता है नोटरी, जो मैं हर एक अपने वीडियो में आपको बताता है। देखो, यहाँ ये नोटरी किया हुआ नोटरी का एडवोकेट का स्टैंप है। देखो, यहाँ लिखा है नोटरी मुंबई महाराष्ट्र है। सबसे पहले नोटरी होता है। कहीं भी महाराष्ट्र में जितने भी स्टेट है कहीं से भी आप नोटरी कर सकते हैं। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप मुंबई से ही करना चाहिए। तो इस तरह से नोटरी किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा है ये एडवोकेट का नाम और ये साइन होता है। तो इस तरह से साइन होने के बाद में ये नोटरी का ये रेड वाला और ये वाला स्टिकर लगता है। ये नोटरी होने के बाद में महाराष्ट्र में एक ही होम डिपार्टमेंट है मुंबई में, तो वो होम डिपार्टमेंट में सबमिट किया जाता है। काफ़ी लोग उसको होम डिपार्टमेंट और किसी मंत्रालय बोलते हैं, काफ़ी लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में जीएडी बोलते हैं। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इधर मंत्रालय लिखा हुआ है जो ब्लर हो गया, मंत्रालय मुंबई। तो इस तरह का मंत्रालय से स्टैंप लगता है और ऑफिसर का इस तरह से साइन होता है और वो डेट उस पर प्रिंट होता है। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होने के बाद में इसका थर्ड स्टेप है, मतलब फर्स्ट नोटरी स्टेप है, सेकंड होम डिपार्टमेंट है, थर्ड स्टेप है। फिर इसको दिल्ली भेजा जाता है एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये और ये स्टैंप है। देखो, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली, भारत सरकार। इसको काफ़ी लोग इंडियन एम्बेसी का स्टैंप बोलते हैं। तो इंडियन एम्बेसी का ये स्टैंप और इस तरह का साइन होता है। देखो, यहाँ भी लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली। इस तरह का ऑफिसर का स्टैंप लगने के बाद में साइन होता है। ये साइन होने के बाद में इसको हम लोग यूएई एम्बेसी सबमिट करते हैं दिल्ली में। देखो, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट एम्बेसी सबमिट होने के बाद में एम्बेसी से इस तरह से स्टिकर लगता है और ये एम्बेसी का इस तरह से रबर स्टैंप और साइन होता है ऑफिसर का। ये साइन होने के बाद में आपका इंडिया का यूएई का अटेस्टेशन पूरा हो जाता है। देखो, इस पे नीचे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो काफ़ी लोग इंडिया का मोफा भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MOFA मोफा बोलते हैं। तो ये होने के बाद में आपका इंडिया का यूएई का अटेस्टेशन प्रोसेस पूरा होता है। अगर आपको ये अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से आप लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से तो आपको वीज़ा रिलेटेड, अटेस्टेशन रिलेटेड अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।